लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड से त्रस्त भारत की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न देखा है। इसी के चलते उन्होंने एक ऐतिहासिक 20 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया था। तो प्रधानमंत्री जी के इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूर्ण करने के लिए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारामन ने 13 मई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस अभियान में दी जाने वाली रिलीफ्स के प्रथम चरण की घोषणा की थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ मुख्य रिलीफ्स को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन फॉर बिजनेसेस एंड एमएसएमईज। कोविड एंड लॉकडाउन के चलते जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के एंटरप्राइजेस थे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे सैलरी पेमेंट्स के लिए, रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए, अपने डे टू डे ओवरहेड्स इनकर करने के लिए। तो उन्हें एक फाइनेंशियल स्ट्रेन आ गया था कि बिजनेस को रिस्टार्ट कैसे करें। तो इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि जिनका भी एमएसएमईज का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है, लोन है 29 फरवरी 2020 तक, उसका अप टू 20% एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन्स बैंक एंड एनबीएफसीज उन्हें प्रोवाइड करेंगे। एंड जो भी बोरोवर्स जिनका 25 करोड़ तक का आउटस्टैंडिंग है एंड 100 करोड़ का टर्नओवर है, इस कोलेटरल फ्री लोन के लिए एलिजिबल होंगे। एंड ये लोन 4 साल की अवधि के लिए दी जाएगी एंड पहले 12 महीने के लिए प्रिंसिपल रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट भी इसमें कैप किया जाएगा एक लिमिट तक। एंड ये पूरा लोन्स 100% गारंटीड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए। एंड ये स्कीम अवेल की जा सकती है 31 अक्टूबर 2020 तक। एंड इसमें कोई भी नया गारंटी या फ्रेश कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो लोन है ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। ये नए बिजनेसेस के लिए नहीं अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट के अनुमान से 45 लाख यूनिट्स को इस फैसिलिटी से हेल्प होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड वहां पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का जॉब सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एमएसएमईज की आइडेंटिफाई करने की क्राइटेरिया को रिवाइज की गई है। काफ़ी समय से एमएसएमईज को क्लासिफाई करने की जो थ्रेशोल्ड थी वो बहुत ही कम थी। इससे एमएसएमईज ग्रो नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो ग्रो करेंगे तो एमएसएमई एक्ट से बाहर आ जाएंगे एंड जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहा है वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिमांड थी कि इस क्राइटेरिया को अपवर्ड रिवाइज की जाए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को डिफाइन करने की जो क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड्स है, उसे अपवर्ड रिवाइज कर दी है। एंड इसमें एडिशनल टर्नओवर की भी एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस की गई है। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर का पहले का कैटेगराइजेशन था उसे भी हटा दी गई है एंड एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब की गई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं पहले का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया एंड अभी रिवाइज जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया थी एंड ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था। अब जो नया क्राइटेरिया उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन क्राइटेरिया की है एंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर की क्राइटेरिया भी फिक्स की गई है एंड ये पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो इससे अभी ज़्यादा यूनिट्स एमएसएमई एक्ट में कवर हो जाएंगे एंड उन्हें बेनिफिट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी टेंडर्स है अप टू 200 करोड़, उसमें फॉरेन पार्टीज को बिड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया है। एंड इसके लिए जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स रूल में करना है वो की जाएगी। एंड इससे जो इंडियन एमएसएमईज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। नेक्स्ट है 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था उनके रेवेन्यूज, उनके कैश फ्लो काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम हो गया था
इंडस्ट्रीज सारे बंद होने से। तो पावर जनरेशन कंपनीज को जो इन्हें देने का बनता था 94,000 करोड़ तक पहुंच गया था। तो इसी को सॉल्व करने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इन डिस्कॉम्स में 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेंगे उनके जो भी फ्यूचर रिसीवेबल्स है उनके अगेंस्ट। एंड ये दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के अगेंस्ट एंड एक्सक्लूसिवली जो जनरेशन कंपनीज की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसे क्लियर करने के लिए। ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड रिफॉर्म से लिंक की जाएगी जो डिस्कॉम्स को करनी होगी, जैसे कि डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज देनी होगी कंज्यूमर्स को, जो आउटस्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूज है उसे क्लियर करना होगा एंड एक प्लान क्रिएट करना होगा जिससे कि वो अपना फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लॉसेस को कम कर सके। तो जैसे जैसे डिस्कॉम्स ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं बेस्ड ऑन दैट उन्हें ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मिलेगा। साथ ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो जनरेशन कंपनीज है वो डिस्कॉम्स को कुछ रिबेट देंगे जो उन्हें फाइनल कंज्यूमर्स यानी जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है उसे पास ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर बात की जा रही है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्हें एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स दी जाएगी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट एंड ये कवर करेगा सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स को। एंड इसमें जो भी ऑब्लिगेशंस है जैसे कि कंप्लीशन ऑफ वर्क, इंटरमीडिएट जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो कंसेशन पीरियड होता है पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो सारे एक्सटेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 6 मंथ से। एंड साथ ही गवर्नमेंट एजेंसीज इन कॉन्ट्रैक्टर्स की जो बैंक गारंटीज है वो पार्शियली रिलीज करती जाएगी जितना इनका काम कंप्लीट हुआ है, तो इससे कॉन्ट्रैक्टर्स के कैश फ्लो में मदद मिलेगी। नेक्स्ट रिलीफ है गवर्नमेंट ने टीडीएस एंड टीसीएस के रेट्स को रिड्यूस किया है। जो भी सैलरी को छोड़कर टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है पेमेंट्स पर एंड जो टीसीएस कलेक्ट करना होता है स्पेसिफाइड रिसीट्स पर, उसका जो एग्जिस्टिंग रेट्स है उसमें 25% की कमी कर दी है। ये अप्लाई होगा पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फी, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा के लिए। तो ये अप्लाई होगा 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए। आइए एक टेबल से न्यू वर्सेस ओल्ड रेट्स को देखते हैं। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, आपका पहले का रेट था 1% और 2%, नया रेट होगा 0.75% या 1.5%। 194H ब्रोकरेज कमीशन, अर्लियर रेट 5%, न्यू रेट 3.75%। 194A पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अर्लियर रेट 10%, न्यू रेट 7.5%। 194J पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फी, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, अर्लियर रेट था 10% फॉर प्रोफेशनल फी एंड 2% फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी, अब न्यू रेट होगा 7.5% एंड 1.5% रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट 194 है पेमेंट ऑफ रेंट, अर्लियर रेट्स था 10% एंड 2%, अब वो हो जाएगा 7.5% एंड 1.5%। तो ये जो है टेबल वो एक इलस्ट्रेटिव टेबल है, एग्जॉस्टिव नहीं है। सैलरी को छोड़कर आपके जितने भी टीडीएस के सेक्शन है फॉर रेसिडेंट पेमेंट्स एंड टीसीएस के सेक्शंस है सभी के रेट्स कम हो जाएंगे बाय 25% अप टू 31 मार्च 2021। तो गवर्नमेंट के अनुमान से इससे मार्केट में अराउंड 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी रिलीज होगी। नेक्स्ट रिलीफ है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो गवर्नमेंट ने जो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है उसे 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर इन केस ऑफ ऑडिट उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है एंड टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। अदर डायरेक्ट टैक्स रिलीफ जो गवर्नमेंट ने दिए उसमें है ये डिपार्टमेंट के लिए है कि जो भी असेसमेंट्स 30 सितंबर 2020 तक टाइम बार हो रहे थे उसका वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिए 31 दिसंबर 2020 तक एंड जो बार हो रहे थे 31 मार्च 2021 तक उसे एक्सटेंड कर दिए 30 सितंबर 2021 तक। तो डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा असेसमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पीरियड फॉर विवाद से विश्वास स्कीम बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिए। अब आप इस डेट तक विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट इस स्कीम में पेमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव्स इमीडिएटली इशू कर दी जाएगी। नेक्स्ट रिलीफ है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कोविड-19 को एक फोर्स मेजर की तरह ट्रीट करें अंडर रेरा एक्ट। एंड जो भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है जो एक्सपायर हो रही है 25 मार्च 2020 के पहले, उनकी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट को सुओ मोटो विदाउट वेटिंग फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन 6 मंथ से एक्सटेंड कर दी जाए। साथ ही उन्हें पावर्स भी दी गई है कि वो एडिशनल 3 मंथ्स के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू होंगे रेरा एक्ट में, वो रिवाइज टाइमलाइंस के साथ ही इशू होंगे। इसी के साथ जो भी रेरा एक्ट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने हैं, उनकी भी टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारे रिलीफ समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।